नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेहमानों के साथ हम हाजिर हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौकांकर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर आप लोगों का। देखिए क्या कमाल हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चाएं हों, सरकार में सरकार कैसी होगी, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, यही बातें होती है ना भाई। बहुमत आने के बाद तो, वोटों की गिनती के बाद तो, लेकिन दिल्ली की कोई बात ही नहीं कर रहा है। दिल्ली में अभी बिल्कुल शांति है, क्योंकि प्रधानमंत्री गए हुए हैं विदेश और ये तय है कि जब वो लौटेंगे उसी के बाद कोई फैसला होगा या सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी 2-3 दिन तो मामला बिल्कुल ठिल्ली का ठंडा हो गया। अब जहां चुनाव खत्म हुआ वहां शांति, और जहां पर 2 साल के बाद चुनाव है वहां हलचल, और वहां की हलचल भी लेकर के आ गए दिल्ली। मतलब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सारे विधायकों, मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्री को, सबको दिल्ली बुलाया और उनके साथ एक बैठक की जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस बैठक में उनकी पार्टी के और भी लोग, यहां दिल्ली में जो मुख्य लोग हैं वो भी उसके अंदर शामिल हुए थे। अब आप पंजाब के पूरी सरकार को यहां बुला करके उसकी मीटिंग लोगे दिल्ली में, तो चर्चा तो होगी। और वो भी अभी आज हुई है तारीख 11, 8 तारीख को गिनती खत्म हुई, आप चुनाव हारे हो, 2 दिन के बाद आप मीटिंग बुला रहे हो। दिल्ली के लोगों से मिलते तो बात समझ में आती, दिल्ली में अपनी पार्टी का मंथन करते तो बात समझ में आती। पंजाब की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उतनी फिक्र अभी से क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि आपने मीटिंग दिल्ली में क्यों बुलाई है? आप पंजाब चले जाते, 100 गाड़ियां वहां से यहां आई होंगी, तो आप दिल्ली में मीटिंग बुला करके आप किसको और क्या मैसेज देना चाहते थे? तीसरी बात जो कही जा रही है और जो बड़ी अफवाह बड़ी जोरों से उड़ी थी बीच में और अब उसको और गर्मी मिल रही है, वो ये कि भगवंत मान शायद अब लंबे वक्त तक के लिए मुख्यमंत्री ना रह पाए, अरविंद केजरीवाल उनको हटाना चाहते हैं। अब इसमें विपक्ष ने अपना तड़का लगा दिया, बीजेपी कांग्रेस ने, कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की ख्वाहिश ये है कि चलो मैं दिल्ली हार गया लेकिन सीएम तो बनूंगा ना कहीं का, तो पंजाब की भी मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की, तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये भी एक कयासबाजी चल रही है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी ने यह कह करके और रायता फैला दिया कि हम इनके कम से कम 30-35 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में और हमारे साथ आ सकते हैं। आपको मालूम है पंजाब में कितने विधायक हैं अरविंद केजरीवाल के? 92। टोटल कितने की विधानसभा है? 117 में से 92 विधायक एक भाई के पास हैं, और दूसरा कह रहा है 30 हमको हमारे टच में। ले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? 30 चले भी जाएं, एक तो वो अपनी विधायकी खोएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, क्योंकि आपको 60-62 लोग चाहिए कम से कम अगर आपको 2/3 लोग इधर लाने हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है, तो वो तो हो नहीं रहा। चलिए हम पंजाब की बात कर ही रहे हैं। भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे
वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार 2 जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए, और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? सर, जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि विधायक टूट सकते हैं, खासतौर पे प्रताप बाजवा बयान दे रहे हैं कि प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ कंपनियां ने वो आउंदियां नहीं, वो सब तो पहले यही पूछते हैं भी लॉ एंड ऑर्डर किमें, हाँ ठीक ठाक है। सो असी मीटिंग्स करते रहने साडे पुलिस अफसरां नाल भी, चाहे वो ड्रग नूं खत्म करन दा तहिया होवे,
चाहे वो किसी होर किस्म का पैटी क्राइम कोई भी इस तरह का ਜਿਹੜੇ शरारती अंसर ने। हाँ बॉर्डर स्टेट होने करके सानू थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पैंदी है और करते तो लॉ एंड ऑर्डर के पंजाब के कोई इदां दी बहुत सारिया स्टेट नालों असी बैटर हाँ। होर ज़्यादा जान माल की सुरक्षा का असी जिहड़ा है वो होर ज़्यादा कोई आसान नहीं कर रहे। फर्ज है साडा गौरमेंट का वो चीज़ होर ज़्यादा मेहनत करें। देखो जी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है क्या? इस तरह की खबरें पंजाब से आ रही हैं। नहीं कोई ऐसा नहीं। सर ये दावा किया जा रहा है कि आप प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कि आप एमएसए की संपर्क में आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, उन दावों पे आप क्या कहेंगे? इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो जी, कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। सर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा अरे एक कहने दो, इनको कहने दो। रवनीत साहू एक सवाल चुक रहे हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे लोगों को पर्चे कीते जा रहे हैं, दिल्ली दी हाथ का बदला पंजाब चले जा रहे हैं। नहीं कोई इस तरह ਅਸੀਂ वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते। जो ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ रूल है ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। महिलाओं को हार गए, पंजाब के मॉडल ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ? देखो हर एक स्टेट का अपना अपना देखो कल्चर है। दिल्ली के स्कूल जोड़े ने वो इदा ने क्योंकि जगह की कमी है। साढ़े स्कूल इदा ने, साढ़े को जगह बहुत है। तो मुहल्ला क्लिनिकों वास्ते साढ़े को जगह है। दिल्ली मेरे ख्याल च इस तरह फाइबर के भी लैके आने पे बनिया बनाई बॉल्स। साढ़े उत्थे बहुत सारी जगह हैगी है। असी उन्होंने डिस्पेंसरियां या उन्होंने जिन्नी भी जगह पई है असी उन्होंने मुहल्ला क्लिनिक च आम आदमी क्लिनिक च बदलता। सो साढ़े कल्चर के मुताबिक पंजाब के हाँ वो भी अगली उसमें आ जाए। नहीं देखो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पाँचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर ये यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना। कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। आज आने वाले दिनों में वो भी हमारे डेडलाइन उसको लेके तय हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 8 मार्च तक लागू करवाएंगे मौजूदा नई सरकार से। नहीं हमने गारंटी दी हुई है, हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किए हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 62 लाख एकड़ एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने MLAs की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ एक किया। हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को
पब्लिक पे ही लगाएंगे। कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कोई डेडलाइन सर, 1000 रुपए पे कोई डेडलाइन? भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सभी विधायकों की मुलाकात के बाद, और उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली में आकर खूब काम किया था, मेहनत की थी, गली गली घूमे थे। केजरीवाल साहब उन हमारे विधायकों का धन्यवाद करना चाहते थे, उनका फीडबैक लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में ये बैठक बुलाई। ये भगवंत मान ने कहा। उनसे वो सारे सवाल हुए जो कयास चल रहे हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी क्या, आपको सीएम पद से हटाने की कोशिशें हो रही हैं क्या। तो उन्होंने कहा जो बातें कर रहा है उसको करने दो, और लोगों से कहो कि अपने विधायकों को बचा के रखें, हमारे विधायकों की गिनती न करें। अब वो तो ऐसा कहेंगे ही। हम अब यहां ये बात करेंगे कि ये जितनी बातें हुई ना, वाकई कहीं कोई दम है या एक कोरी अफवाहें हैं, जैसे हम काइट फ्लाइंग कहते हैं ना इसको, वैसी खबरें सब थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। साहब, भगवंत मान ने बड़ा ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल तो है, दिल्ली में आप बैठक करोगे, सारे विधायकों को यहां बुलाओगे, और फिर कांग्रेस वाले कहें जी 30 नहीं 35 हमारे इनके विधायक हमारे टच में हैं। अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। देखिए, अरविंद केजरीवाल साइकोलॉजिकल वारफेयर के बहुत मास्टर हैं। वो अन्ना आंदोलन के दौरान पूरा उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था, तब से वो उसके महारथी हैं, सोशल मीडिया के जरिए। अगर वो चंडीगढ़ जाके मीटिंग करते तो हम ही लोग कहते, देखिए चुनाव में हारने के बाद जो है वो कमजोर पड़ गए और चंडीगढ़ जाके मीटिंग की। ये भी अफवाह उड़ती कि दिल्ली बुला रहे थे लेकिन लोग आए नहीं। तो उन्होंने ये दिखाया कि अभी भी मेरी सत्ता आम आदमी पार्टी में कायम है, मैं नेता हूं एक छत्र, मेरा सिक्का चलता है, और सबको बुला के उन्होंने दिल्ली में बैठे। ये तो अरविंद केजरीवाल का है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी भी उस साइकोलॉजिकल वार का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना, एक पुराना जो कम्युनिस्टों की कहावत थी ना कि मार लो साथी जाने न पाए, तो बड़ा नारा लगाते थे। हालांकि नेहरू जी को लोग कहते थे, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, फिर गुलामी लाने न पाए, मार लो साथी जाने न पाए, उस तरह की कम्युनिस्टों का नारा होता था। तो उसी आधार पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी ये समझ रहे हैं कि बस मार लो साथी जाने न पाए। अब ये मौका है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़खड़ाई है, जिसका मुख्य गढ़ था, अब पंजाब को भी डिस्टर्ब करो। कैसे कर लेंगे डिस्टर्ब सर? 117 में 92 विधायक हैं उसके पास। मनोवैज्ञानिक दबाव, सरकार को कोई खतरा है पंजाब में? अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है, और जो कांग्रेस पार्टी जो नंबर 2 पे है उसके पास इतने नंबर नहीं है कि वो सरकार बना सके। 30-35 आ भी जाएं, एक तो आएंगे, पहले विधायकी जाएगी तो क्यों आएंगे, सही बात है। और आने के बाद सरकार तो बन नहीं रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब 23 विधायक गए थे सिंधिया के साथ, तो सरकार बन गई थी ना उनकी, बीजेपी की, तब गए थे। अगर सरकार न बनने वाली होती तो नहीं जाते। सरकार बनने के बाद आप चुनाव करा लीजिए, जीत लीजिए। 18 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। तो हमारे 30 आ गए, तो कितने होंगे? 58, 48। तो 48 क्या कर देंगे आप? तो इसलिए वो, और आते ही उनकी सदस्यता का तो संकट पड़ेगा ना। तो अभी कोई संकट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है आम आदमी पार्टी का मनोबल तोड़ने का। जी हाँ, हर्षवर्धन जी बताइए। नहीं, देखिए, इस पर तो मुझे जरा से 57 की जरूरत है सरकार के लिए सर। गुंजाइश नहीं दिखती है कि कोई सरकार और कार बदलने जा रही। इसको समझिए। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी क्या इतनी मतलब चतुर सुजान और ताकतवर हो गई है कि वो सरकार उकार ऐसे बना सकती है। अगर इतने चतुर सुजान होते तो आपको याद होगा ना, गोवा में सोते रह गए थे, कहाँ दिग्विजय सिंह जी होटल में कहाँ रह गए थे, तो सरकार ही चली गई थी। वैसे भी उनका तो क्या है कि ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जो 17-18 जिनके पास है उनका ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां कोई एंटिटी है ही नहीं, मतलब वो इस स्थिति में भी नहीं कि उसकी चर्चा भी हम लोग करें, कम से कम पंजाब के संदर्भ में। ये मसला क्या है? एक, विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरविंद ने ये इसीलिए किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, इस तरह की लड़ाई में आप ऐसे ही लड़ते हैं। मूल रूप से क्या है कि अरविंद को ये जताना बताना है कि हमारी ताकत भी है, क्योंकि उनको डर है कि अब इसके बाद भगवंत मान उस तरह से उनकी बात नहीं सुनेंगे जैसे पहले सुन लेते थे, या कहे कि मजबूरी में सुन लेते थे। चंडीगढ़ में जिस तरह से इस लोग कह रहे हैं भगवंत मान की सीएम बदले जाएंगे, कोई और किसी और को बना सकते हैं। मैं उस बात पे नहीं जाता कि केजरीवाल खुद बनना चाहेंगे, नहीं, वो तो संभव ही नहीं है, वो तो। लेकिन भगवंत मान मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं इस सबके बाद? भगवंत मान मजबूत हैं। भगवंत मान को हटाने का मतलब होगा कि पार्टी वहां निपट जाएगी।
राघव चड्ढा का एक प्रयोग करके, असफल प्रयोग करके, और बहुत अपमानित होकर राघव चड्ढा को चंडीगढ़ से आना पड़ा था। वहां के समाचार पत्रों में कहानियां छपने लगी कि चूंकि राघव चड्ढा और भगवंत मान के घर के बीच की दोनों कोठियों के बीच की दूरी थोड़ी है, तो कहा जाता है कि जो अधिकारी आते तो छिप छिप के मिलते थे। अच्छा, इधर आ गए तो फिर गाड़ी घुमाते थे, सीधे नहीं जाते थे, क्योंकि वो पता चला भगवंत मान की सिक्योरिटी देख लेगी कि उनको जाए। अभी कह रहे हैं कि वो नाम बदल गया, लेकिन एक और दूसरा विश्वास केजरीवाल जी का आजकल वहां पंजाब में बहुत पावरफुल है। नहीं, लेकिन उसकी ये स्थिति नहीं ना, उसकी हैसियत, वो मतलब इसको कहें ना कि सहायक ही होता है। आप इसको समझिए, असिस्टेंट कभी चीफ नहीं बन सकता। असिस्टेंट हमेशा असिस्टेंट, नजर रखने के लिए तो छोटा असिस्टेंट, बड़ा असिस्टेंट, बड़े से बड़ा असिस्टेंट, उसकी भूमिका ही, वो मुक्के उक्के चला सकता है, वो किसी को मार सकता है, वो जरूरत पड़ने में किसी को धक्का देके बाहर निकाल सकता है साहब के लिए, लेकिन वो कहें कि साहब की जगह रिप्लेस कर दे कोई और, सरकार को भी कोई खतरा नहीं, भगवंत मान की मुख्यमंत्री को भी कोई खतरा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं होगी कि ये दोनों एक दूसरे को गिरा रहे हैं, निपटा रहे हैं, ये कहानी हमेशा बीजेपी और आपके बीच में चलता रहे।